नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। न्यूयॉर्क के बाद अब दक्षिण फ्लोरिडा में विमान हादसा, 3 लोगों की मौत, 1 घायल है। आइए जानते हैं विस्तार से। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद आज फिर दक्षिण फ्लोरिडा के बोका रेटन के प्रमुख राजमार्ग के पास एक छोटा विमान ससेना 310 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पास से जा रहे एक कार भी इस हादसे की चपेट में आ गई, जिससे कार सवार व्यक्ति घायल हो गया। इस हादसे के बारे में बोका रेटन फायर रेस्क्यू के सहायक प्रमुख माइकल लासेल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना में सवार सभी 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं जब विमान जमीन पर गिरा तो उसमें से आग का गोला निकला, जिससे पास की कार में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के चलते बोका रेटन हवाई अड्डे के पास कई सड़कें अंतर्राज्यीय 95 के पास बंद रहेगी। FAA ने एक ईमेल में कहा कि यह बोका रेटन हवाई अड्डे से तलाशी के लिए रवाना होने के बाद सुबह करीब 11:20 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान दुर्घटना को अपनी आंखों से देखने वाले 31 वर्षीय जोश ओरोसिने ने बताया कि वह पास के एक ओवरपास पर लाल बत्ती पर रुके थे, तभी उन्होंने जोरदार धमाका सुना। उन्होंने बताया कि धमाके के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा आग का गोला अपनी ओर आता हुआ देखा। ओरोसिने ने कहा कि हम बस वहां बैठे थे और मैंने देखा कि ताड़ के पेड़ों में आग लगनी शुरू हो गई। पहले मुझे लगा कि यह कोई तेल रिंग या कार दुर्घटना जैसी कोई चीज है। हर कोई हॉर्न बजा रहा था और ओवरपास से उतरने की कोशिश कर रहा था। वहीं बोका रेटन हवाई अड्डे के पास काम करने वाले 51 वर्षीय मिगुएल कोका ने बताया कि उन्हें विमान के नीचे उड़ते हुए देखने की आदत है जब वे उतरने की तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार लगा कि लैंडिंग में कुछ गड़बड़ है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उन्होंने कहा कि एक गड़गड़ाहट हुई और इमारत में मौजूद हर किसी ने महसूस किया। वहीं बोका रेटन के मेयर स्कॉट सिंगर ने कहा कि हादसे की जांच शुरू की गई है। सिंगर ने एक बयान में कहा, विवरण अभी सामने आ रहे हैं और हम आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं इस दुखद घटना से प्रभावित लोगों के साथ है। हम जांच जारी रहने तक इसमें शामिल परिवारों के प्रति धैर्य और सम्मान की अपील करते हैं। FAA और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB इसकी जांच कर रहे हैं। बोका रेटन में हुई इस घटना से ठीक एक दिन पहले न्यूयॉर्क में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ। यहां एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। आइए अमेरिका में हुई इस साल की अब तक की विमान दुर्घटना के बारे में। अमेरिका में इस साल अब तक कई विमान दुर्घटना हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्रिमंडल की ओर से संघीय एजेंसियों में कटौती शुरू करने के बाद से ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के लागत कटौती उपायों के तहत हवाई सुरक्षा में सहायता करने के लिए जिम्मेदार सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। आइए जानते हैं फरवरी में हुए भीषण विमान हादसे के बारे में। इससे पहले फरवरी में विंचिटा कसास से 64 लोगों को लेकर आ रहे अमेरिकन एयरलाइंस का विमान सेना के उस ब्लैक होल हेलीकॉप्टर से टकरा गया था जो प्रशिक्षण मिशन पर था और उसमें 3 सैनिक सवार थे। टक्कर के कारण दोनों विमान पोटोमैक नदी में गिर गए। हादसे में मिलबर्न जॉर्जिया के सेना स्टाफ सार्जेंट रियान ऑस्टिन ओहरा, ग्रेट मिल्स मैरीलैंड के चीफ वारंट ऑफिसर एंड्रू लॉर्ड यूस और डरहम उत्तरी कैरोलिना के कैप्टन रेबका M लोबाच की मृत्यु हो गई। यात्री विमान में किसी की भी जान नहीं बच सकी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।